नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप बाजार। सबसे पहले आज 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 5 में से 3 गए तो क्या बचा? दूसरा सवाल, आप जिसे अपना समझकर उसके हाथ में अपना हथियार दे देते हैं और बीच मैदान में दुश्मनों के सामने ही आपके ही हथियार से वो अगर आप पर ही वार कर दे तो कैसा रहेगा? जाहिर है आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। और पहले सवाल का जवाब ये कि 5 में से 3 गए तो बचेंगे 2, यानी सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा। कहानी सियासी है और कुछ उलझी हुई है, लेकिन हम आपको सीधे तौर पर इस सियासी कहानी को समझाते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस नेता रहे कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह यानी आरपीएन सिंह, और रहे मतलब ये कि पहले थे, आज से ये भाजपा के हो गए। और अब इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह, और सामने खड़े हैं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। अब समझिए, ये तीनों नेता यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह पहले हाथ के साथ थे, यानी कांग्रेस के साथ। लेकिन मौका देखा और हाथ का साथ छोड़ कमल की खुशबू लेने के लिए भाजपा के उस ठिकाने पर जहां कमल खिलता है वहां पहुंच गए। दरअसल ये तस्वीर फिलहाल काफी चर्चाओं में है, और चर्चाओं में इसलिए कि जैसे सिंधिया पायलट से पूछ रहे हों कि आप हमारे कमल के तालाब पर कब आ रहे हैं। दरअसल टीम राहुल के ये 5 सितारे माने जाते थे, जिनमें से 3 ने राहुल गांधी को अलविदा कह दिया, और अब बचे हैं केवल सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा। तो अब कहानी ये कि आरपीएन सिंह ने आज कांग्रेस को अलविदा कह दिया और भाजपा के घर पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि यूपी चुनाव को लेकर, यानी पहले फेज के चुनाव को लेकर, कांग्रेस ने कल ही अपने 30 स्टार प्रचारकों की फहरिस्त का ऐलान किया था, जिसमें 15वें नंबर पर आरपीएन सिंह का नाम भी शामिल था। यानी ये यहां साफ है कि कांग्रेस का मुखबिर तंत्र कमजोर तो है, क्योंकि उसे इस बात की खबर भी नहीं लगी कि जिस स्टार प्रचारक के लिए वो यूपी में तैयारी कर रही थी, गाड़ी घोड़ों का इंतजाम कराने में जुटी थी, रहने के लिए ठिकानों की तलाश कर रही थी, वो सुबह होते होते ही कहीं दूर जाने वाला है, विरोधी के ठिकाने पर पहुंच जाएगा। साहब, कांग्रेस को तो खबर भी नहीं हुई। कांग्रेस ने तो झारखंड का प्रभारी भी तो बनाया था इन्हें। वाकई धक्का तो लगा होगा कांग्रेस को। और अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि शायद राहुल गांधी भी यही सोच रहे होंगे कि यार, ये तूने कैसा दगा दिया। जाहिर है राहुल की नजरें अब पायलट और देवड़ा पर भी टिकी होंगी, क्योंकि अपने ही 3 यार उन्हें दगा दे गए। दरअसल पहले ये कहते थे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लेकिन अब तो हो भी क्या सकता है, मजे लेने वाले मजे ले रहे हैं। जनाब, कांग्रेस में तो अब एक दूसरे नेता एक दूसरे को शंका की नजरों से, शक की नजरों से देखने लगे हैं। अब साहब, इसे ही तो सियासत कहते हैं। और वाकई सूबे के मुखिया सही कहते हैं कि सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। अब यहां भी तो ऐसा ही हुआ है। बहरहाल अब किया भी क्या जा सकता है, जाने वाले को आखिर रोका भी कैसे जा सकता है, क्योंकि सब किस्मत का खेल।